दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओशन ऑफ एजुकेशन पर। तो हमारा अमीनो एसिड वाला जो पार्ट था कंप्लीट हो चुका है और आज से हम पेप्टाइड स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो नोट्स देखते हैं वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये टॉपिक आपको अच्छे समझना, यदि ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा तो अगले टॉपिक आप जब करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है। पेप्टाइड बॉन्ड जो कि पेप्टाइड्स का जो निर्माण होता है जिसके अंदर बीच में काम आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है, उसके बाद हम नोट्स देखेंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि पेप्टाइड बॉन्ड आखिर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखो, आपने एक एमिनो एसिड देखा होगा। एमिनो एसिड कोई भी, चाहे वो अल्फा एमिनो एसिड हो चाहे बीटा एमिनो एसिड हो, कोई से प्रकार का एमिनो एसिड हो, उसके अंदर कम से कम एक COOH ग्रुप होता है और एक NH2 ग्रुप होता है। तो करते क्या है कि दो एमिनो एसिड एक दूसरे के जब पास आते हैं तो जो एक जो एमिनो एसिड होता है उसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसका जो OH होता है, ठीक है, और दूसरे का जो NH2 ग्रुप होता है, मतलब जो एमिनो ग्रुप होता है उसका H, आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और यहाँ से H2 को बाहर निकाल देते हैं और एक आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, CONH। इसको बोलते हैं अपन एमाइड बंध भी कहते हैं इसको। और ये जो बॉन्ड होता है इसको इसको क्या कहते हैं अपन, पेप्टाइड बंध के नाम से भी जाना जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो यही होता है, CONH। ठीक है, अब क्या होता है कि बहुत सारे एमिनो एसिड्स आपस में आकर जुड़ते जाते हैं और एक पेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। तो चलिए अब हम नोट्स देखते हैं। ठीक है, देखिए पेप्टाइड बॉन्ड किसी एक यौगिक के कार्बोक्सिलिक समूह, मतलब कोई भी एक यौगिक ले लिया हमने, जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया तो उसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो, और दूसरे यौगिक के एमिनो समूह, जैसे कोई भी दूसरा एग्जाम्पल मान लो हमने एमिन ले लिया तो उसका समूह ले लेते हैं NH2 की क्रिया से बने उत्पाद को एमाइड कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा है और दूसरा एक एमिनो ग्रुप दिख रहा है। जब अपन ये दोनों जो आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से H2 बाहर निकल जाता है, एक एमाइड बन जाता है। ये आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको आगे समझाऊंगा, ये आपको मैंने क्यों बताया। ठीक है, पहले आपको ये याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एमाइड मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और जो एमीन होता है वो आपस में रिएक्शन करके यहाँ से H2 बाहर निकाल देते हैं और एमाइड का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एमाइड का CONH जो भाग होता है वो सक्रिय होता है और एमाइड के अंदर जो CONH भाग, ये CO और NH, ये जो भाग होता है ये क्या होता है, सक्रिय भाग कहते हैं इसको, सक्रिय भाग होता है। प्रत्येक एमिनो एसिड्स, अब हम बात कर रहे हैं एक एमिनो एसिड्स की, तो प्रत्येक जो एमिनो एसिड होता है, एक अल्फा एमिनो एसिड में एक एमिनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो आप जैसे पढ़ते आ रहे हैं एमिनो एसिड्स के अंदर कोई भी एक एमिनो एसिड होता है उसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक एमिनो ग्रुप होता है। ठीक है, देखिए जब एमिनो एसिड्स के दो अणु आपस में रिएक्शंस करते हैं, क्या करते हैं, जब दो अणु आते हैं जब आपस में रिएक्शंस करते हैं तो एक अणु का एमिनो ग्रुप तो दूसरे अणु के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से संलग्न करता है। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि जब एमाइड बंध का निर्माण होता है, जब पेप्टाइड का निर्माण होता है तो उसमें क्या करता है कि जो एमिनो एसिड होता है उसका एक तो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे का होता है NH2 ग्रुप। ठीक है, क्या करते हैं आपस में संलग्न करते हैं तो एक एमाइड बंध स्थापित होता है। ठीक है, तो क्या बना, एक एमाइड बंध बनता है। इस प्रकार के एमाइड बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये कहता है, ये एमाइड बॉन्ड ही होता है, एमाइड बॉन्ड को ही पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले समझा दिया है कि एमाइड बॉन्ड मतलब जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो जो CONH ग्रुप जो बॉन्ड होता है CONH, तो जो CONH बंद होता है उसको क्या कहते हैं, उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पेप्टाइड का एमिनो एसिड से सिंथेसिस किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। थैंक यू।